देखिए, जाट आरक्षण, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति लंबे समय तक एक आंदोलन में रही और उसका परिणाम ये रहा कि 2014 में आरक्षण मिल गया था और 15 में वो किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट में रद्द हो गया। और 26 मार्च 2015 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाट समाज के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और सामाजिक संगठनों को बुला के अपने आवास पे ये विश्वास दिलाया था कि जाट समाज का आरक्षण पुनः बहाल किया जाएगा और सरकार बनवाने में बहुत बड़ा योगदान उत्तर भारत में जाट समाज का उनका रहा है। ये उन्होंने कन्फेस किया था। उसके बाद 2017 के चुनाव आए और 8 फरवरी 2017 को दिल्ली में हर विधानसभा सीट से 10-15 मुअज्जिज आदमी बुला के और उनके सामने अमित शाह ने भी यही वादा किया कि जाट समाज का आरक्षण बहाल होगा, आयोग बन जाएगा और उसके बाद हम कानूनी रूप से आरक्षण देंगे। 2019 के चुनाव में भी जाट समाज का विरोध था और उस विरोध का बहुत जगह पे सामना भी करना पड़ा और तब भी सभी मंत्रियों ने और सभी विधायकों ने ये कहा कि नहीं, मोदी जी अपने वादे को पूरा करेंगे। अब 2022 है तो हम लोग तो जगह जगह जा रहे हैं, सभी जगह अभी मंडल स्तरीय बैठक में खुद कर रहा हूँ और 3 राज्यों में ये कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश की लगभग 125 से लेकर 140 विधानसभा सीट जाट प्रभावित करता है। उत्तराखंड की 15 से 20 सीट जो प्लेन की है और वो प्रभावित करता है और इसके बाद पंजाब की लगभग 100 से ज़्यादा सीट प्रभावित करता है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री का, जिस देश में प्रधानमंत्री जी वादा करते हो, गृह मंत्री और पार्टी के अध्यक्ष वादा करते हो, आखिर क्या परेशानी है? 2018 में आयोग बन गया, 19 में उसमें मेंबर और चेयरमैन नामित हो गए। तो अब जब 3 साल के लिए बीच में कोरोना आ गया 20 में और उसके बाद किसान आंदोलन रहा, तो अब ये इस चुनाव में हम लोग जगह जगह दबावदेही करेंगे, सब जगह ज्ञापन दिए जाएंगे और जगह जगह जाट आरक्षण अभियान का 1 दिसंबर से शुरुआत कर रहे हैं। हर विधानसभा सीट पर लोग जाएंगे और जाट समाज को जागृत करने का काम करेंगे कि भाई अब ये तो पूछ लो कि प्रधानमंत्री का वादा, पार्टी अध्यक्ष का वादा, गृह मंत्री का वादा, और आज भी ऐसा क्या परेशानी है कि और हमारा जो आवेदन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में वो 2020 से लंबित है। तो हमारा ये कहना है कि भाई आप उसको आयोग को आदेश करें और जाट समाज को इस चुनाव से पहले आरक्षण देने का काम करें। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो क्या होगा अगला कदम? देखिए, जाट समाज समझदार है और उसको अपने मुद्दों की समझ है, केवल उसको बताना है। बताने का काम हम करेंगे और निर्णय बताने के बाद और इंतजार करने के बाद जाट समाज अपने आप ले लेगा। उसकी नाराज़गी, और वो डेमोक्रेटिक है, वो डेमोक्रेसी में, शांति में विश्वास रखता है। तो डेमोक्रेसी, शांति में, डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक निर्णय लेगा जाट समाज। हर विधानसभा सीट का अलग समीकरण होगा चुनाव के टाइम में, कैंडिडेट के हिसाब से होगा। तो वो वहाँ का जो जिला अध्यक्ष होगा, जिले की टीम होगी, विधानसभा के जो प्रभारी होंगे, वे लोगों से पूछकर जो निर्णय समाज सामूहिक निर्णय लेगा वो निर्णय समाज ले सकता है। ये इलेक्शन से पहले जो आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया है, तो इसके पीछे खास स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, आप लोग अमरोहा के पत्रकार तो रूबरू है हर चीज़ से। 23 दिन हम रेलवे स्टेशन पर लेटे रहे 2011 में। 2012 में भी यहाँ प्रधानमंत्री जी आए, उसका भी हमने विरोध किया था जब मनमोहन सिंह जी आए चुनाव में। और तमाम आंदोलन अमरोहा की धरती से भी हुए और मुरादाबाद मंडल में बहुत बड़े आंदोलन चले, महीनों धरने चले। तो आप लोग ये तो नहीं कह सकते कि भाई हम ये चुनाव के टाइम पे कर रहे हैं, हम तो इसको 2006-07 से कर रहे हैं और 2014 में मिल भी गया था। 2011 को जब रेलवे ट्रैक से उठाए, हेलीकॉप्टर यहाँ लेने आए, तो वहाँ गृह मंत्री जी ने वादा किया था, उस टाइम पे पी चिदम्बरम थे, लेकिन उसको देने में 3 साल लग गए। तो ऐसा नहीं है कि आंदोलन खाली चुनाव के टाइम पे होते हैं, लेकिन वो मिला कब? अधिसूचना होने से 1 दिन पहले, और उसमें कुछ गड़बड़ियाँ भी रह गई। तो अब सरकार से निवेदन है कि मोदी जी 2015 में वादा कर चुके, 17 में वादा कर चुके, 19 में वादा कर चुके, भाई ये वादे को कब तक टरकाओगे आप? तो इस वादे को पूरा करें। और जाट समाज शांति में मांगने में विश्वास रखता है और उसके बाद वो नाराज़गी भी दिखाना जानता है। लोकसभा चुनाव 2019 में नाराज़गी झेलनी पड़ी, जहाँ लाखों की जीत होती थी वहाँ हज़ारों में सिमटी, और मुरादाबाद मंडल में तो कहीं खाता ही नहीं खुला।
तो ये नाराजगी निश्चित रूप से एक लंबी नाराजगी जाट समाज 2006 से आप ये आंदोलन जी कर रहे हैं जी और बाद में भी आपको कई बार आश्वासन मिल चुके हैं। जी 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 तो क्या ये निर्णायक कदम होगा आपकी बात? हाँ, ये निर्णायक कदम तो पहले भी हुआ और पहले मिला भी 2014 में मिला। अब भाई जाट आरक्षण तो मिल ही गया था, तो अभी 2022 में तो निर्णायक तो ले गए। जाट समाज जो है वो डेमोक्रेटिक कास्ट है, वो भावनाओं से ऊपर मुद्दे को जानती है। आज भी चाहे आंदोलन किसानों का चल रहा, लेकिन उसमें समाज की बड़ी भागीदारी है, तो वो मुद्दे को जानती है और वो समाज के लिए जब दूसरे पूरे समाज के लिए लड़ाई लड़ती है, चाहे किसान की हो चाहे दूसरे की हो, तो अपनी लड़ाई तो वो लड़नी जानती है और शांतिपूर्वक लड़नी जानती है और डेमोक्रेसी की लड़ाई भी लड़नी जानती है। वो कि हमें क्या करना है ये पता है उसको, यहाँ के हर आदमी को पता हमें क्या कहना और क्या जवाब देना। अभी आपने एक बात कही कि किसान आंदोलन चल रहा है और जाट समाज की भागीदारी उसमें है। जी 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 अब ये आरक्षण आंदोलन शुरू हो जाएगा, जी जी आप जैसा कर रहे हैं, जी जी तो क्या इससे कहीं किसान आंदोलन प्रभावित तो नहीं होगा? नहीं नहीं, जाट प्रभावित समाज क्यों होगा? दो जगह बट नहीं नहीं जाएगा। नहीं, बंटने का क्या, हमने तो सड़क पे बैठना नहीं है। हम तो सरकार से पूछ रहे भाई जो तुमने वादे किए उसका रहा क्या? जो किसान सड़क पे बैठा उसमें तमाम लोग बैठे हुए, हम भी बैठे हुए और वो भी बैठे हुए। किसान आंदोलन चलता रहेगा, लेकिन हम तो सरकार से पूछ रहे हैं कि जिसका खुद वादा प्रधानमंत्री जी कर रहे हो, जिसका खुद वादा गृह मंत्री जी कर रहे हो अपने घर पे बुला के, और तमाम चीज़ों के बावजूद भी आज जाट समाज के साथ ये दोहरापन क्यों है? और ये भी कह रहे हैं कि पश्चिम में बिना जाट के काम नहीं चले। ये भी कह रहे हैं कि पश्चिम में बिना जाट के भाजपा का काम नहीं चले। तो जब पश्चिम में बिना जाट के भाजपा का काम नहीं चले तो लॉलीपॉप कब तक देंगे? कोई ना कोई मुद्दा पूरा करना पड़ेगा। पश्चिम में बिना जाट के, आप सबको पता, बिना जाट के भाजपा का काम नहीं चलेगा। तो जब भाजपा का काम नहीं चलेगा, उत्तराखंड में भी प्लेन में नहीं चलेगा, पंजाब में नहीं चलेगा, तो फिर उसके साथ दोहरा चरित्र क्यों? हम पिछले 20 साल से रिजर्वेशन में हैं। क्या इस देश में दोहरी नागरिकता है? हम 20 साल से स्टेट के रिजर्वेशन में, तो हमें सेंटर में लेने में क्या परेशानी है? हम इस जो भेदभाव है हमारे साथ प्रदेश का और सेंटर का, उसके लिए हम लोग अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे। कोई हम ये नहीं कि हमने नया आंदोलन शुरू कर दिया, चुनाव के टाइम पे आ गए। हम लोग तो, आप लोगों को पता, पूरा दिन आप लोग बैठे रहे, ट्रैकों पे बैठे और शांति के साथ बैठे, गाने सुने, हलवा खाया, रखलाया। तो और आज किसान आंदोलन भी ऐसे ही चल रहा, बॉर्डरों पर बैठे हलवा खा रहे, खिला रहे और अपनी मांग बांध रहे। तो ये तो निश्चित रूप से शांति से प्रजातंत्र में मांग मानने का अधिकार है। 3 कृषि कानून वापस हो गया है, एमएसपी बचा है, इस पर क्या कहना आपका? एमएसपी बचा है। एमएसपी का बहुत बड़ा फायदा खाली किसान को नहीं है, छोटे कर्मचारियों को भी है। बाजार व्यवस्थित रहे, उसका बजट व्यवस्थित रहे, मजदूर को भी है। जो खेत में मजदूरी कर रहा, अगर उसे गेहूँ मिलेगा बदले में तो उसका गेहूँ भी महंगा बिकेगा। जिसे गन्ने का रेट महंगा होगा तो छुलाई का रेट भी महंगा दे रहे। 25 रुपये बढ़े, 10 रुपये छुलाई पे बढ़ गए, तो मजदूर के भी तो बढ़े। अगर 25 ना बढ़ते तो छुलाई पे भी ना बढ़ते। ये अर्थव्यवस्था, हिंदुस्तान 135 करोड़ लोगों का देश है। यहाँ कृषि जो है वो पेट भरती है 70 करोड़ लोगों का। पूंजीवादी नहीं बनाती उनको, लेकिन 70 करोड़ लोगों का पेट भरने का काम करती है। तो निश्चित रूप से उसका मिलना चाहिए। और प्लस जो आंदोलन में शहीद हो गए, जो बाकी मांग है उनकी पूरी कर दे। देश के प्रधानमंत्री को क्या फर्क पड़ रहा है? लाख करोड़ के पैकेज घोषित करे, 1000-2000 करोड़ उनको सहायता दे दे, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? तो इसलिए बड़ा दिल करके काम करे। और निश्चित रूप से ये काम बड़ा किया उन्होंने, और आगे और बड़ा काम करें। उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन हुआ है समाजवादी और आरएलडी का, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, समाजवादी और आरएलडी का जो गठबंधन हुआ, आरएलडी पश्चिम में मजबूत है और समाजवादियों का भी एक पर्टिकुलर वोट बैंक है, तो निश्चित रूप से फायदा तो मिलेगा। लेकिन जाट आरक्षण उस पर बहुत बड़ा मुद्दा है। जाट आरक्षण सारी परिस्थितियों को बदल सकता है। तो जाट आरक्षण का जो मुद्दा है, ये सारे गठबंधनों से ऊपर का मुद्दा है। वे राजनीतिक गठबंधन है, पहले भी हुए, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन वर्तमान में जाट आरक्षण से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। गठबंधन के लिए भी कोई मुद्दा नहीं है। आरक्षण मिलता है तो जाट भाजपा के साथ जाएगा? निश्चित रूप से। कब नहीं गया? 2014 में नहीं गया, 2017 में नहीं गया, वादे पे काम नहीं किया, कब नहीं गया? 2017 में क्लीन स्वीप थी। अमित शाह जी ने 8 तारीख को मीटिंग करी। प्रधानमंत्री जी ने मेरठ में चौधरी चरण सिंह फंड बनाने को कहा। प्रधानमंत्री जी ने बिजनौर में चौधरी चरण सिंह कोष बनाने को कहा। क्यों नहीं गया? जाट समाज तो विश्वास करता है
जाट समाज के साथ धोखा अगर होगा तो उसको भी देखेगा, और अगर उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार करेगा, जाट समाज तो वैसे ही आदमी पे एहसान कर दे, अच्छा व्यवहार करेगा तो कुछ ना कुछ मिलेगा, ना मिलने की क्या गुंजाइश है। नहीं मलिक साहब, ऐसा है कि अब तक धोखा ही देते आ रहे हैं गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, तो अगर ये धोखा ही देते रहे तो लोकसभा में आप लोगों का निर्णय क्या होगा? मैंने तो आपको बता दिया, ये डेमोक्रेटिक कास्ट है, ये धर्म पे नहीं पे है, ये जाति पे नहीं पे है। इसका इस्तेमाल अगर किसी ने कर लिया धार्मिक रूप से या जाति रूप से, वो एक आध बार कर सकता है। डेमोक्रेटिक कास्ट है, इसके 100 आदमी से मिलो आप, वे 100 के 100 बोलना जानते हैं, चुनाव पे भी बहस कर सकते हैं। इसमें हर घर में आदमी है बोलने वाला और निर्णय लेने वाला, और सामाजिक सोच की जाती है। अगर किसी शहर में मोहल्ले में 2 जाट रह रहे और बिजली भाग जा रात को 2 बजे, तो सबसे पहले दरवाजा उनका करोगा, बिजली क्यों भागी 2 बजे, जबकि वे 2 ही हैं। तो ये सामाजिक सोच की जाती है, और सामाजिक सोच की जाति सबको एक साथ लेके चलती है, और बाकी उससे बहुत बड़े परिवर्तन की आशा की जाती है।